आज 20 जून है, आज 20 जून है, आज 20 जून है। मैं आपको ये डेट बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी की तरह से परेशान होता है। इन्होंने आवेदन दिया था इस चौकी पे, पीछे चौकी भी ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ पुलिस चौकी कोरबी। 1.5 महीने से घूम रहे थे कि साहब आपने क्या किया। तो और जिस पुलिस वाले का काम होता है कि जो उनको न्याय दिलाया तो न्याय पाने के लिए यहाँ पर आए, इसके बाद से लेकर अभी तक इनको न्याय तो छोड़िए, इनको रिसिप्ट नहीं मिल पाई है। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने जब बात करने की कोशिश की तो शायद यहाँ के थानेदार साहब इतने जल्दी में थे कि वो निकल लिए। तो अब समझिए किस तरह का ढूल मूल रवैया अपनाया जाता है। और रवैया क्यों अपनाया जाता है आप समझते होंगे, जानते हैं ना, जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके ऊपर समाज का दायित्व होता बनाने का। आप ऐसा फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? और फ्रॉड कर लेंगे तो आपको बचाएगा कौन साहब? आज 20 जून है, आज 20 जून है, आज 20 जून है। मैं आपको ये डेट बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी की तरह से परेशान होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। मेरे पास में एक आवेदन है, उस आवेदन पे एक तारीख लिखी हुई है, तारीख है 3 मई की। समझिए आज 20 तारीख है और आज 20 जून है और मैं 3 मई की बात बता रहा हूँ। हमारे साथ में जो व्यक्ति हैं इन्होंने आवेदन दिया था इस चौकी पे, पीछे चौकी भी ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ पुलिस चौकी कोरबी और कोरबा जिले के अंतर्गत चौकी आती है। तो यहाँ पर 3 तारीख को इन्होंने आवेदन दिया था। तो पहली बात, आवेदन देने के बाद पे कार्रवाई तो छोड़िए, इनको इसकी रिसिप्ट भी नहीं मिली। रिसिप्ट मिली कब मिली? आज मिली, अभी मिली जब हम यहाँ पर आए तब यहाँ पर रिसिप्ट उनको मिली है। ये सोचिए 1.5 महीने से घूम रहे थे कि साहब आपने क्या किया। इनको आज रिसिप्ट मिली है, वो भी इसमें तारीख लिखा गया है 20/6/2023। समझिए 3/5/2023 को आवेदन देते हैं और रिसिप्ट उनको मिलती है 20/6/2023 की। तो आप समझ जाइए कि कैसा न्याय होता होगा। अब ये एक आम इंसान की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहानी भी थोड़ा आप समझ लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक ज़मीन खरीदी एक प्रतिष्ठित शिक्षक से। शिक्षक मतलब समझते होंगे आप ना कि जो समाज बनाता है, समाज बनाने का दायित्व तो शिक्षक के ऊपर पे होता है। उनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद पे जब ये रजिस्ट्री करा के वापस आते हैं, अपना नामांतरण के लिए आवेदन देते हैं, तब पता चलता है कि वो जिन टीचर ने इनको ज़मीन बेची है वो सरकारी ज़मीन निकली और हो जाता है इनके साथ में धोखाधड़ी। इसके बाद ये आते हैं चौकी पे कि चलिए हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो गई। जिस शिक्षक का काम होता है कि वो समाज को बनाए, उसने धोखाधड़ी कर दी। तो और जिस पुलिस वाले का काम होता है कि जो उनको न्याय दिलाया तो न्याय पाने के लिए यहाँ पर आए, इसके बाद से लेकर अभी तक इनको न्याय तो छोड़िए, इनको रिसिप्ट नहीं मिल पाई है। तो अब समझिए हमारी बात भी हुई एसडीओपी साहब से, तो उन्होंने बोला है कि हम इस मसले को देखेंगे। निश्चित तौर पर देखना भी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए थाने पर आता है तो जितनी जल्दी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। आप जब यहाँ पर आए तो क्या बोला गया थानेदार साहब के? यानी बोले कि मैं यानी इनके पास बात करता हूँ, आपका पैसा अगर वापस नहीं देना चाहते हैं तो मैं तत्काल इनके ऊपर एफआईआर करता हूँ, ऐसे बोले। उसके बाद फिर उनके कुछ दिन के बाद बोलते हैं उनके यहाँ शादी है तो रुक जाइए, उसके शादी उनका निपटने दीजिए, उसके बाद हम उनके ऊपर यानी पैसा नहीं देते हैं तो तुरंत तत्काल एफआईआर करेंगे। तो इसके बाद बीत जाने के बाद अभी बीच में फ़ोन लगाया मैं तो फ़ोन काट दिए, नहीं उठाया फ़ोन। इसके बाद बात हुई आपकी? उसके बाद बात नहीं हुई। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने जब बात करने की कोशिश की तो शायद यहाँ के थानेदार साहब इतने जल्दी में थे कि वो निकल लिए। उन्होंने हमसे बात करना भी सही ढंग से मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जो भी बात हो पाई, जो थोड़ी जो उनसे बात हो पाई हड़बड़ी पे, तो उन्होंने बोला कि हम पटवारी से जाँच का आवेदन मंगाएंगे और जाँच के बाद हम जाँच करेंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि इसी पन्ने पर पटवारी की जाँच की रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि ये ज़मीन सरकारी है। तो साहब अलग से कौन सा पटवारी आ जाएगा, कौन सा अलग से पटवारी पैदा हो जाएगा और कौन सा अलग से रिपोर्ट बना के देगा? जब हमारे पास में रिपोर्ट है उसी पटवारी के द्वारा, हमारे पास में उसी तहसीलदार साहब की भी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि ये जो ज़मीन है ये है शासकीय है। तो अब समझिए किस तरह का ढूल मूल रवैया अपनाया जाता है। और रवैया क्यों अपनाया जाता है आप समझते होंगे, जानते हैं ना, जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए ढुलमुल रवैया तो अपनाया जाएगा ही जाएगा और ऐसे लोग फंसेंगे। लेकिन चलिए हमें उम्मीद है एसडीओपी साहब से, हमें उम्मीद है यहाँ के एसपी साहब से कि इनके साथ न्याय होगा। हमारी बात उनसे हुई है, उन्होंने भरोसा दिया है कि हम न्याय करेंगे, आप हमें 1 से 2 दिन का समय दीजिए। तो चलिए
जब भी यहाँ पर FIR होती है, इसके बाद हम पहुँचेंगे उन टीचर के पास भी और पूछेंगे कि साहब आप सरकारी नौकरी पे रह के इस तरह का फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, आपके पास में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। एक सरकारी व्यक्ति जो सरकारी कार्यों पे लगा हुआ है, एक शिक्षक जैसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर समाज का दायित्व होता है बनाने का, आप ऐसा फ्रॉड कैसे कर सकते हैं। और फ्रॉड कर लेंगे तो आपको बचाएगा कौन सा। किया है उस शिक्षक ने ऐसा 420 का काम किया है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि उस शिक्षक की पहुँच कहाँ पर है और उसे कौन कौन बचाता है। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।